तो हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन देख रहे थे, है ना। तो इसी ये सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आया हुआ जेईई मेंस 2019 का ही आया हुआ क्वेश्चन है। मैं लेटेस्ट क्वेश्चन ज़्यादा लेने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना, तो कि आपको एक पैटर्न मालूम चल सके कि किस वे में अब क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो ये आया था जेईई मेंस 2019 9 जन सेकंड शिफ्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, देखो मैट्रिक्स है, आपको दिया हुआ है ए मैट्रिक्स ए, देन द मैट्रिक्स ए की पावर -50 पूछा है व्हेन थीटा इक्वल्स टू π/12, व्हेन थीटा इक्वल्स टू, थीटा की आपको वैल्यू दे के रखा है π/12, ठीक है, वो तो बाद में यूज होगी। इज इक्वल टू, आपको 4 ऑप्शन भी दे के रखा है, ठीक है। चलो इसको अगर बात करें मैट्रिक्स ए का, इसमें दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। अच्छा, यहाँ से अगर देखो, मैं अगर इसका बेसिकली बात करूँ यहाँ पे कि मैं ए इन्वर्स निकालता हूँ, क्योंकि ए इन्वर्स से ही हम ए -50 तक पहुँचेंगे। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो इसका सिंपली निकाल लोगे। मैंने सेकंड ऑर्डर का एडजॉइंट निकालने का डायरेक्टली तरीका बताया था, शॉर्ट ट्रिक बताया था कि जो कि मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपको इंटरचेंज करने का, फॉलोइंग डायगोनल्स के एलिमेंट को आपको निगेटिव साइन के साथ लिखना है ना। दैट इज द एडजॉइंट ऑफ ए। हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम यहाँ से निकालें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक। ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा आ गया 1, ठीक है। चलो ये cos स्क्वायर थीटा हो गया और ये माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हुआ तो माइनस और माइनस साइन प्लस हो गया तो 1 आ गया। हमको डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू मिल गया 1। और अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, देखो यहीं पे देख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है जो मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक का, कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका इंटरचेंज कर दो तो बात तो वही है, cos थीटा ही आएगा, है ना। और जो फॉलोइंग डायगोनल में एलिमेंट्स हैं वो निगेटिव साइन के साथ लिखने का, तो फॉलोइंग डायगोनल में जैसे कि साइन थीटा तो साइन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और ये cos थीटा ही रहेगा, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये आपके आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। हमको क्या मिला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो हमारा जो ए इन्वर्स, अगर मैं ए इन्वर्स की बात करूं यहाँ पे, तो ए इन्वर्स हमारे पास क्या आया निकल के, ए इन्वर्स आया, ये डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 1 है तो, और ये है तो ये निकल के आया आपका cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, ठीक, ये निकल के आया। चलो अब बात करते हैं हम, ए इन्वर्स का हमको वैल्यू मालूम चल गया। अच्छा, तो देखो एक चीज़ को थोड़ा सा देखो, यहीं पे देखो, जैसे a की पावर -50, a की पावर -50, क्या a की पावर -50 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, जैसे a की पावर -50 लिखा है, इसको क्या ऐसे लिखा जा सकता है, a की पावर a इन्वर्स, है ना, की होल पावर 50, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा चलो, हम a की मतलब a इन्वर्स बोले तो a की पावर -1, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे a की पावर -2 निकालेंगे, a की पावर -3 निकालेंगे, देन हमको एक पैटर्न पकड़ में आएगा तो हम उसको जनरलाइज फॉर्म में फिर लिख देंगे, और या फिर हम चाहें तो उसको पावर 50 में लिख देंगे। जनरलाइज फॉर्म में लिखने के बाद, है ना, जनरलाइज फॉर्म में लिखने के बाद जो भी n होगा n = 50 पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो वही करते हैं। तो सबसे पहले हम ए की पावर -2 निकालते हैं।
ठीक, तो क्या आएगा देखो, ये कॉस थीटा है, इसको भी मिटा देते हैं हम यहाँ से ताकि हमको यहाँ पे जगह मिल जाए, है ना। और यहाँ से डिटर्मिनेंट की तो सब हमको यूज़ कर ही लिए हैं, तो इसको भी मिटा ही देते हैं। ठीक, जितना यूज़ कर रहे हैं सिर्फ उतना ही लिखना। ठीक, चल, तो आपका जैसे कि यहाँ पे कॉस थीटा है, साइन थीटा है और माइनस साइन थीटा है, कॉस थीटा है। ठीक, ए की पावर -2 मतलब ए की पावर -2 मतलब ए की पावर -1 इंटू ए की पावर -1। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कन्फ्यूजिया मत जाना। तो ये हुआ। ठीक, और ये हुआ कॉस थीटा, ये हुआ साइन थीटा। ठीक है, ये हुआ माइनस साइन थीटा और ये हुआ कॉस थीटा। ठीक, इक्वल्स टू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा साइन थीटा को इससे, तो आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये इतना आ रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, फिर ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और ये माइनस ये साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये अच्छा, इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं उस पर बात करते हैं। इस a की पावर -2 को, इस a की पावर -2 को हम चाहें तो ये यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, a की पावर -2 को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस 2 थीटा, मतलब कि ये हो गया आपका कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन ए कॉस बी साइन बी, साइन ए कॉस बी, ए और बी इक्वल टू है, मतलब कि ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो ये हो गया साइन 2 थीटा। ठीक, ये हो गया अगेन कॉस 2 थीटा, और ये अगर इस माइनस साइन को हम बाहर निकाल दें तो ये भी हो गया माइनस ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है, माइनस ऑफ साइन 2 थीटा। अच्छा, जब इसको मल्टीप्लाई किए इसके साथ तो ये यहाँ पे आया माइनस, फिर जब इसको किए इसके साथ तो आया माइनस। ठीक 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 ठीक, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे अगर हम a की पावर -3 निकालें, a की पावर -3 निकालेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, देखो उस पर बात करते हैं। a की पावर -3 की बात करें तो
ये तो हो गया हमारा a की पावर -1 का वैल्यू, और ये हो गया cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा, ये हो गया। ठीक है, अब अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ही मिलेगा, देखो इस cos 2 थीटा को sin 2 थीटा, cos 2 थीटा sin 2 थीटा को जब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 पोजीशन पे क्या आएगा, देखो cos थीटा इंटू cos 2 थीटा, और आएगा आपका ये sin थीटा इंटू sin 2 थीटा, है ना। तो ये जो आपका रिजल्ट बनेगा ये आ जाएगा cos है, ये cos हो गए, sin हो गए, है ना। तो ये बन जाएगा आपका cos 3 थीटा, है ना, cos 3 थीटा। ठीक है, फिर जब इससे करोगे मल्टीप्लाई, cos 2 थीटा sin 2 थीटा को इस रो से, तो ये बनेगा sin थीटा इंटू cos 2 थीटा और sin 2 थीटा इंटू cos थीटा, है ना। तो यहाँ पे आपको वही मिलेगा sin 3 थीटा। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं जो भी आप रेशियो एंड आइडेंटिटीज़ में पढ़ते हैं, है ना, 11th क्लास में, सिर्फ वही यूज़ हो रहे हैं और कुछ नहीं यहाँ पे। अब माइनस sin 2 थीटा और cos 2 थीटा जब इसको करोगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ sin 3 थीटा, ठीक है, और ये sin 2 थीटा cos 2 थीटा जब मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा माइनस sin थीटा इंटू cos 2 थीटा, और ये cos 2 थीटा इंटू cos थीटा। तो ये आपका आ जाएगा, स्वयं बाहर निकाला तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये cos 3 थीटा, ठीक है, cos 3 थीटा। ठीक है, तो चलो हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको देखने को क्या मिल रहा है, जब a की पावर -1, मतलब आप ऐसा समझिए a इनवर्स का पावर 1 हुआ तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा, जब a इनवर्स का पावर 2 हुआ तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब a इनवर्स का पावर 3 हुआ तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सिमिलरली जब a इनवर्स का पावर जब a इनवर्स का पावर 50 होगा, अभी मैं a इनवर्स 3 तक की बात किया कि a इनवर्स 3 हुआ, तो मैंने क्या बोला फिर से सुनो, a इनवर्स का पावर 1 हुआ तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है एंगल पे, जब a इनवर्स का पावर 2 हुआ तो एंगल पे 2 मल्टीप्लाई हो जा रहा है, a इनवर्स का पावर 3 हुआ तो एंगल पे 3 मल्टीप्लाई हो जा रहा है। सिमिलरली जब a इनवर्स का पावर 50 होगा तो एंगल में 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा cos 50 थीटा माइनस sin 50 थीटा sin 50 थीटा अपॉन ये cos 50 थीटा। ठीक, तो चलो ये a की पावर -3 का वैल्यू, सॉरी a की पावर, इसको आप चाहे तो आप, मैंने बस समझाने के उद्देश्य से लिखा था, a की पावर -50 लिखा। ठीक है, अच्छा फिर क्या बोला है, when थीटा इक्वल्स टू π/12। ठीक है, तो अब हमको ये मिल गया है, तो अब हम इसको क्लीन किए दे रहे हैं, यहाँ से इसको क्लीन किए दे रहे हैं, और ये आया a की पावर -50, a की पावर -50 a की पावर -50 इक्वल्स टू, थीटा की जगह अगर π/12 रखेंगे तो π/12 रखेंगे तो ये आ जाएगा 25, तो 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25/6,
ना, पाई 25/6। तो ये जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी cos 25/6 पाई मल्टीप्लाई में, ठीक है। और ये आएगा sin 25/6, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका माइनस sin 25/6 और ये आ जाएगा cos 25/6 पाई में। चलो ये आ गया। अब अच्छा एक चीज़ का और थोड़ा सा ध्यान से सुनो। अगर हम यहाँ पे देखें, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ये जो cos 25/6 है, cos 25/6 पाई है, इसको हम चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं cos 4 पाई प्लस पाई/6, है ना, विच इज़ इक्वल्स टू cos पाई/6, ठीक। और अगर चाहें तो sin 25/6 पाई को हम लोग ऐसे क्या लिख सकते हैं, sin 4 पाई प्लस पाई/6 इक्वल्स टू sin पाई/6, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ को यहाँ पे पुट कर दें तो इनको कुछ ऐसे लिखा जा सकता है cos पाई/6 माइनस sin पाई/6, है ना। और ये हो गया sin पाई/6 cos पाई/6, ठीक। तो चलो हमको क्या मिलेगा, a की पावर -50 का वैल्यू हमको क्या ही मिलेगा, देखो cos पाई/6 और sin पाई/6, cos पाई/6 √3/2, √3/2, sin पाई/6 का वैल्यू 1/2, sin पाई/6 का वैल्यू 1/2, हाँ। और ये -1/2 और ये √3/2, ठीक है। a -50 की वैल्यू आ गई हमारी, यही हमको पूछा था, देखो पूछा तो हमको a की पावर -50 था, हमको ऑप्शन को देख के चलना था कि ऑप्शन कैसे दिया हुआ है, किस वे में तक ले गया है। क्योंकि देखो जब तुमको थीटा इक्वल्स टू पाई/12 दिया है तो 95% चांसेस ये होते हैं कि वो चीज़ यूज़ हो रही है तभी क्वेश्चन में दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बाय अकॉर्डिंग ऑप्शन हमने आंसर निकाला है। तो ये आया है √3/2 माइनस 1/2 √3/2। ऑप्शन सी करेक्ट है ना, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्योंकि देखो √3/2 जैसे किया, √3/2 आया आपका, जैसे यहाँ पे ही जैसे √3/2 आपने लिखा तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। फिर जैसे ही आपने 1/2 लिखा और -1/2, तो वैसे ही आपको आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सी को कर सकते हैं टिक, ठीक है। तो चलो सी हो गया सही आंसर, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई मेंस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोल रहा है कोई मैट्रिक्स आपका A है 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल्स टू 0 है। खैर उसका इसमें क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल्स टू 0 का। A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज इंटू A दिया हुआ है सच दैट एंड B इक्वल्स टू A इनवर्स A ट्रांसपोज देन B इंटू B ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ना, लेकिन थोड़ा सा सोचने वाला है 2-3 लाइन का आंसर इसका, लेकिन सॉल्यूशन, लेकिन सोचने वाला है कि थोड़ा सा अगर ध्यान से करोगे तो कर पाओगे, नहीं तो पूरा आपका पन्ना भर डालोगे नहीं होगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है, क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं होगा। तो चलो ठीक है, तो B का इंटू B ट्रांसपोज की बात किया तो B इंटू B ट्रांसपोज, यहाँ पे B का वैल्यू क्या लिखा है A इनवर्स A ट्रांसपोज, ठीक है, और यहाँ पे A इनवर्स A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक।
तो इसको अगर निकालोगे तो ये ए इनवर्स ए ट्रांसपोज तो है ही, और ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए, इसको ए इंटू ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहीं पे लिख देता हूँ ना, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इनवर्स इंटू ए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं होता, हमको सेम मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आई जब मल्टीप्लाई हो, ये आई आएगा, आई ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई होके ए ट्रांसपोज ही मिलेगा, तो आप क्या लिखिएगा ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक, ये आया, ये चीज़ हमको मिला। तो आपको तो जैसे पता ही है कि ए बी इक्वल्स टू ए बी का ट्रांसपोज अगर लिखते हैं हम तो ये मिलता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो अगर देखो एक चीज़ को ध्यान से सुनना, अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। सेम यहीं पे भी यही प्रकरण है। देखो ए इनवर्स का ट्रांसपोज है ना, ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, तो इसको चाहें तो आप ए इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज लिखा जाता है तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी का ट्रांसपोज लिखा जाता है। अरे भाई दोनों तो इक्वल ही है ना, दोनों तो इक्वल ही हैं। तो वही जस्ट बात है यहाँ पे। तो ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू ई की पावर ए इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है ना। तो ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो ये आई का ट्रांसपोज आई ही होता है, चाहो तो कर को देख लेना। ठीक है, आई का ट्रांसपोज आई ही होता है। तो ये आ गया आई। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिला क्या, किसका रिजल्ट, बी इंटू बी ट्रांसपोज। ठीक है, बी इंटू बी ट्रांसपोज, बी ठीक, बी इंटू बी ट्रांसपोज आपको मिला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही है, ये कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बी है। ठीक है, बहुत सिंपल आंसर सॉल्यूशन था इसका। बस अगर आपको एनालिटिकल दिमाग, अगर आप इसको अच्छे से एनालाइज करें, इस क्वेश्चन को देखते ही माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज, बी इंटू बी ट्रांसपोज मांगा है, तो हमको सबसे पहले इस वैल्यू को इस पे पुट करने का, वहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू इधर उधर होके, क्योंकि क्या होता है कि दिखने में क्वेश्चन बड़े रहते हैं लेकिन जिनको अगर आप सॉल्व करेंगे मोल्ड करके, आप उसको उसके फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको ये बात को पहले से मालूम होनी चाहिए आपको कि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो सकता है इतना बड़ा ना हो, है ना। क्वेश्चन का सोल्यूशन भले क्वेश्चन बड़ा दिखता हो, कभी कभी सोल्यूशन हमेशा ही छोटा होता है, खासकर जेईई में तो हमेशा ही ऐसा होता है। ठीक है, मेंस और एडवांस दोनों में। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ। ठीक है, या फिर इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को करो। ये क्वेश्चन है 2013 में आया हुआ जेईई मेंस में। जेईई मेंस में 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो सारे क्वेश्चन कराना ये इम्पॉसिबल है। जेईई मेंस में जितने क्वेश्चन आए हैं सारे क्वेश्चन, मैं खाली वही क्वेश्चन उठाता हूँ जो मुझे लगता है कि आप लोगों को कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप खुद ही 1-2 लाइन में उनका सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे जो आ चुके हैं। और जब से जेईई मेंस 1 से 2 बार होने लगा है तब से तो और भी क्वेश्चन बने हैं, और भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व कीजिए, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, है ना। जो क्वेश्चंस मुझे लगता है वो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अभी मेंस के करा रहा हूँ, फिर एडवांस के कराऊंगा। ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप करें, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। ठीक है, मुझसे जितना होगा मैं उतना आप लोग को करा सकता हूँ, है ना। आप कहेंगे तो पूरा A to Z जितने क्वेश्चन आए हैं 2005 से फिर वही मैं अपलोड कर दूं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है।
यू हैव टू ट्राई। आपको थोड़ा सा प्रयास करना है ना, करने का। अब नहीं बनता उसको आप कमेंट कीजिए यूट्यूब में, ठीक है। आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पे आप पेज पे आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरा है KP186, ठीक है, वहाँ पे कर सकते हैं। ये न्यू एरा कोचिंग के उसमें कर सकते हैं, है ना, न्यू एरा कोचिंग, है ना, के नाम से मेरा एक पेज है उसमें इंस्टाग्राम पे, उस पे, है ना, कोचिंग के नाम से, ठीक है। और आप कहीं भी कर सकते हैं, यूट्यूब की कमेंट बॉक्स पे आप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, डेफिनेटली वो सॉल्व की जाएंगी, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ P इक्वल्स टू दिस देन द एडजॉइंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स A एंड डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 4 देन अल्फा इज इक्वल्स टू। अच्छा, डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू 4 और देन अल्फा इज इक्वल्स टू। अच्छा, तो इसमें क्या बोला है बेसिकली, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो P है P इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A, P इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A। देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ P के वैल्यू निकालें, डिटर्मिनेंट ऑफ P का वैल्यू अगर निकालने जाएं तो क्या ही मिलेगा। देखो 1 के क्रॉस अगर खोलेंगे इसको तो ये मिलेगा 4 3 जा 12 माइनस 4 3 जा 12 माइनस 12, ठीक। अगर इसको 1 के अक्रॉस खोलेंगे, 1 के अक्रॉस, तो ये तो लीव कर जाएगा और रो और ये कॉलम, तो 4 3 जा 12 4 3 जा 12 12 माइनस 12, ठीक है, माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, तो 4 माइनस 6 प्लस 3, ठीक, प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस 6, तो 4 माइनस 6, ठीक, 4 माइनस 6। चलो, तो ये क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट P आपके हाथ में जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ -2 अल्फ़ा होगा, यहाँ पे ये -2 अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2, ये -2 ये आएगा और ये माइनस माइनस ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या, वो उसकी बात करते हैं। यहाँ पे मिलेगा -2, तो -2 प्लस 2, तो ये 2 अल्फ़ा प्लस, ठीक है, और ये -2 मिलेगा, तो -2 इंटू 3 -6। डिटर्मिनेंट P की वैल्यू आपको 2 अल्फ़ा माइनस 6 मिल गई, ठीक है, 2 अल्फ़ा माइनस 6 मिल गई। अब हमको करना क्या है कि अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो इसमें क्वेश्चन में बोला है, गिवन है। गिवन क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि P इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक, एडजॉइंट ऑफ A। और आपको पता है ना, मैंने एडजॉइंट जब भी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जब मैंने पढ़ाया था, तो उसमें प्रॉपर्टीज, उसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A का पावर n-1, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1। ये चीज़ मैंने बताई थी आपको रिजल्ट में, ठीक है। तो चलो इसी चीज़ का उपयोग करते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। जब दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट P इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A, ठीक। और एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू क्या है, डिटर्मिनेंट A की पावर n-1, ठीक है। हाँ, ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसको
आप 3 करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर आपको मिलेगा, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर मतलब कि ये जो ए है ये डिटर्मिनेंट है, इसका मतलब 4 4 जा 16, पी की वैल्यू आपको 16 मिलेगी। ये p इक्वल्स टू जो ये स्क्वायर है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको दिया है 4, तो 4 4 जा 16, p का वैल्यू आपको आ गया 16, ठीक है। तो यहाँ पे p इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो ये आपका ये किसका वैल्यू आया, p का वैल्यू आया, p का वैल्यू आया आपके सामने 16। अच्छा 2 अल्फ़ा माइनस 6, तो ये डिटर्मिनेंट p का वैल्यू है, ये डिटर्मिनेंट p का वैल्यू है, सॉरी ये p का वैल्यू नहीं है, मैं यहाँ पे हम लोगों ने डिटर्मिनेंट लिया था, तो डिटर्मिनेंट p का वैल्यू आया है 16, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट p की वैल्यू को 16 को अगर यहाँ पे रखेंगे और इक्वल्स टू है ना, इक्वल्स टू अगर ये डिटर्मिनेंट p का ही वैल्यू है 2 अल्फ़ा माइनस 6 आया, तो ये इधर जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू इधर जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 22, तो 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 22 मतलब कि अल्फ़ा इक्वल्स टू 11, अल्फ़ा इक्वल्स टू 11, बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। इसमें कुछ नहीं बोला था, इसमें सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू को निकालने के लिए बोला था, और इस क्वेश्चन को हम तभी कर पाएंगे जब हम प्रॉपर्टीज़ हमको मालूम होंगी, हमने प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, तभी इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं आती कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है ना, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट a की पावर n-1, अगर आपको ये नहीं आता तो आप यहाँ पे अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे वो, और जब अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे तो आगे की प्रोसेस ही नहीं होगी, मतलब आंसर से तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है ना। मतलब जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं हो पा रही है ना। तो अगर जो चीज़ चाह रहे हैं आप अगर उसको करनी है तो आपको सीधे सीधे बहुत सिंपल सा दिमाग लगाना है, और जो चीज़ें मैं बताते चल रहा हूँ बस उसी चीज़ों को आपको देखना है। आप उससे ज़्यादा भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना बता रहा हूँ तो एटलीस्ट उतना तो आपको देखना ही है, ठीक है। बाकी जितने भी मेंस में आए हुए क्वेश्चन हैं, जितने भी एडवांस में आए हुए क्वेश्चन हैं, कोई क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, बता रहा हूँ। आप जितना मैं मैट्रिक्स और अभी डिटर्मिनेंट इन दोनों की अगर बात करें तो इनमें जितना भी मैं बता दे रहा हूँ आप उतना कर लीजिए तो मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद अगर आपकी मर्जी है आप आगे बहुत सारी बुक्स हैं उनमें भी जाके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एज पैटर्न जेई वो यही है कि आप इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करें, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है AIEEE 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, मतलब प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। AIEEE का मतलब वही जिसको जेई मेंस के नाम से अपन जानते हैं, ठीक है। अब जेई पहले मतलब 2013-14 के पहले जो होता था तो वो होता था AIEEE, फिर उसी को नाम जेई मेंस दे दिया। पहले क्या होता था कि AIEEE इटसेल्फ होता था और अदर स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस अपना एग्ज़ाम अलग अलग लिया करते थे। जैसे कि मैं MP में रहता हूँ तो MP में मध्य प्रदेश में MP PET हुआ करता था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ जब जेई मेंस स्टार्ट हो गया तो क्या हुआ कि जेई मेंस के थ्रू ही बहुत सारे कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस ने, जो भी गवर्नमेंट स्टेट के कॉलेज हुआ करते थे, उन्होंने बाय जेई मेंस के थ्रू ही ले लिया। और बहुत सारे स्टेट्स अभी भी अपना एग्ज़ाम कराते हैं, ठीक है। जैसे कि UPTU करके ऐसा करके नाम बहुत सारे हैं जो होते हैं एग्ज़ाम आज भी अदर स्टेट्स में, टेक्निकल एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो चलो वो बात डिस्कशन का पार्ट नहीं है, जस्ट मैंने बताया कि AIEEE 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको करते हैं। इसमें क्या बोला है, P इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर का कोई P मैट्रिक्स है जिसमें P ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2P प्लस I दिया हुआ है, और P ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज ऑफ P, ठीक है, वही बात है। I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर, देन देयर एग्जिस्ट्स अ कॉलम मैट्रिक्स X इक्वल्स टू दिस, X कोई प्लेन जीरो नहीं है, नल मैट्रिक्स नहीं है, सच दैट
ऑप्शन दिया हुआ है ये। अब देखो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप ऑप्शन चेक करें, क्योंकि देखो सॉल्व करने को तो इसको बहुत सारा सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आपको ऑप्शन देखना है, आपको ऑप्शन देख के ही चलना है, तभी कोई चीज़ सॉल्व करना। आप क्वेश्चन को रीड करिए, देन उसके बाद आप ऑप्शन देखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये जिम्मेदारी होती है कि आप क्वेश्चन को रीड कर लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आप उसको ऑप्शन देखिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, है ना। एक प्लानिंग के तहत आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है हमेशा, याद ध्यान रखना, एक प्लानिंग के तहत तभी आंसर आते हैं, है ना। तो देखो ऑप्शन में देखो हर जगह px की वैल्यू पूछा है, px मतलब हमको px निकालने का है, ठीक है, निकालेंगे px। p ट्रांसपोज इक्वल टू 2p+1 दिया हुआ है, तो p ट्रांसपोज इक्वल टू 2p+i आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर दोनों साइड हम ट्रांसपोज लगा दें, दोनों साइड ट्रांसपोज अगर लगा दें तो हमको क्या ही मिल जाएगा, देखो ध्यान से देखना, हमको क्या मिलेगा, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो सेम मैट्रिक्स मिलती है, और ये मिलेगा 2p का ट्रांसपोज प्लस i का ट्रांसपोज, तो i ही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे p इक्वल्स टू 2, p का ट्रांसपोज 2p+i, 2p+i, ठीक है। तो p का वैल्यू यहाँ से मिलेगा 4p+3i, 4p+3i, 2i+i है ना, 3i, ठीक है। चलो अब इसको, इस चीज़ को यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। तो ये 4p को, अच्छा 3i को इधर लाते हैं, p को इधर ले जाते हैं, तो 3p इक्वल्स टू 3i माइनस 3i, 3p इक्वल्स टू माइनस 3i, ठीक। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो उसको हटा ही देते हैं, ठीक, कैंसिल हो गया तो हटा ही देते हैं। तो ये माइनस i, ठीक है। दोनों साइड x कोई मैट्रिक्स है जो दिया हुआ है ना, x इज अ कॉलम मैट्रिक्स x y z, तो x मैट्रिक्स का हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों साइड, है ना, बोथ साइड, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे x का, तो ये आपको मिलेगा कुछ ऐसे, ये कहिए कुछ ऐसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होके आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाएगा -x, ठीक है। तो ऑप्शन पहला तो होगा नहीं, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा होगा, ठीक है, -x, px इक्वल्स टू -x, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं था, कोई आपको ज़्यादा इसमें तोड़ मरोड़ नहीं करना था, बस समझना था। क्वेश्चन दिया ज़रूर था ऐसे कि मतलब कि हाँ है क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़िए क्वेश्चन को, अच्छे ठंडे दिमाग से सोचिए, क्वेश्चन का आंसर आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में अपन, देखो मेंस के क्वेश्चन यही सब हैं, ठीक है। अब आप मेंस के क्वेश्चन अपने से ट्राई करिए, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। एक दो हार्डली हो सकता है इधर उधर हो, तो उसको आप कमेंट करिएगा, तो उसके बारे में डिस्कस कर लिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एडवांस के आए हुए अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।